4 सितंबर 2024 बुधवार को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम ट्रेनिंग ग्राउंड खोजा टोली नामकुम रांची में निर्धारित है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम है, क्या तैयारी है उसको लेकर? जी हाँ, कल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके लिए नामकुम स्थित खोजा टोली में आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में सारी तैयारियां की जा रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते 4-5 दिनों से यहाँ पर पर्याप्त संख्या में अधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा सभी मुआयना करते हुए सभी तैयारियों को अब अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगाए गए हैं, जिसका कि कुल डायमेंशन 3 लाख स्क्वायर फीट का है, जो कि 1000 फीट की लंबाई में है तथा 300 फीट की चौड़ाई में है। और इस पूरे 3 लाख स्क्वायर फीट में पर्याप्त संख्या में लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि इस प्रमंडल के सभी 5 जिले से पर्याप्त संख्या में लाभुकगण यहाँ पर मौजूद रहें। इस आलोक में सभी जिलों के उपायुक्त तथा अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल महोदय के द्वारा भी समीक्षा बैठकें की गई हैं और सभी जिलों से जितने भी लाभुकगण आ रहे हैं उनकी सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से संपादित करने का भी निर्देश दिया गया है। यहाँ पर कार्यक्रम 1 बजे दिन में शुरू होगा और जो 3 बजे तक चलेगा। इस पूरे कार्यक्रम के लिए जितनी भी वाहनों की आवश्यकता है उसकी भी इंतज़ामात सभी जिलों से अनुरोध करके करवा लिए गए हैं। यहाँ पे जितने भी लाभुकगण आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए बेहतरीन उपप्रबंध किए गए हैं। सभी के लिए पर्याप्त संख्या में टॉयलेट, यूरिनल, पीने के पानी की व्यवस्था, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी सीटिंग इंक्लोजर्स बने हुए हैं, सभी सीटिंग इंक्लोजर्स में इंडिविजुअली वाटर डिस्पेंसर मशीन्स इत्यादि लगाए जाएंगे, ताकि किन्हीं को भी पीने के पानी के लिए कहीं बाहर या दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। पर्याप्त संख्या में स्टेज के चारों तरफ यूरिनल्स लगाए जा रहे हैं, ताकि इस पूरे इंक्लोजर से बैठे हुए लोगों को पब्लिक कन्वीनियंस के लिए भी काफ़ी दूर नहीं जाना पड़े। इस पूरे टेंट में प्रवेश के लिए भी 3 लोकेशन से एंट्री गेट बनाए गए हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3। इन सभी गेटों से लाभुकगणों का प्रवेश इस ग्राउंड में होगा और इन सभी गेटों में पर्याप्त संख्या में फ्रिस्किंग की भी व्यवस्थाएं रहेंगी, जहां पे कि डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से सभी आगंतुकों को प्रॉपर्ली फ्रिस्क किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिलाया जाएगा। हर एक सीटिंग इंक्लोजर में जिले से आए हुए अधिकारीगण, सेविका, सहायिका, उनकी स्वयं सहायता समूह की सखी मंडल की दीदियाँ भी मौजूद रहेंगी और जिनके दिशा निर्देश में सभी लाभुकगण के यहाँ पे बैठने की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी जिला स्तर के दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी तथा जवानों की भी प्रतिनियुक्तियाँ विभिन्न सिटिंग इंक्लोजर्स में की गई हैं। विभिन्न मीडिया के सभी गणमान्य प्रतिनिधियों के लिए भी खासतौर पर सेल्स बनाकर रखे गए हैं, जहाँ पे कवरेज करने के लिए उम्दा व्यवस्थाएँ करा के रखी जाएंगी। इस पूरे प्रक्रिया में 2000 से अधिक पुलिस बल तथा 100 से अधिक की संख्या में दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है और इन सभी की कल डिटेल्ड ब्रीफिंग यहाँ पर वरीय पुलिस अधीक्षक तथा जिले के अन्य पदाधिकारियों तथा मेरे द्वारा कराई गई है। और इसके बाद सभी को यह निर्देश दिया गया, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है तो यहाँ अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं, पार्किंग की सुविधा, भोजन की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा इत्यादि। तो जिनकी जहाँ पे ड्यूटी है और जितने अधिकारियों की एक पर्टिकुलर जगह पे ड्यूटी है, तो सभी को निर्देश दिया गया है कि सभी आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि कटिंग अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स लोगों को डिप्यूट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। सभी से यही अनुरोध किया गया है कि सभी विभाग आपस में बिल्कुल समन्वय स्थापित करा के अपने लिए जो निर्धारित स्थान है और जो निर्धारित किए गए ड्यूटीज़ हैं उसको पक्के तौर पे निभाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिंग रोड से बिल्कुल समीप पर ही यह ग्राउंड है, तो जो रूट फाइनलाइज किया गया है सभी जिलों से बसेस के आने के लिए तथा सभी प्रखंडों से आने के लिए, उसके लिए भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को तथा सभी जिले के अधिकारियों को भी संसूचित किया गया है। और इस प्रकार से
आकलन किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और सभी जिले तथा सभी प्रखंड रिंग रूट का ही सहारा लेकर इस ग्राउंड पे और शहर में किसी भी तरीके का अनटूवर्ड मूवमेंट नहीं हो। तो ट्रैफिक को ध्यान में रखने के लिए भी उम्दा तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्थाएं की गई हैं, पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। इस ग्राउंड में एंटर करने के लिए अलग अलग जगहों पर जेसीबी मशीन से प्लेन कर उन सभी वाहनों को स्मूथ तरीके से ग्राउंड में उतार कर उनको स्मूथली उनके जो निर्धारित पार्किंग स्पेस हैं वहाँ पर के लिए व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर बहुत ही डिटेल्ड अरेंजमेंट्स है और इसमें जिला के अधिकांश अधिकारियों को इन्वॉल्व किया गया है और पिछले 1 सप्ताह से तैयारियाँ बिल्कुल उम्दा तरीके से चल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं समाशान में कि एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम नज़ारा कल यहाँ सभी को देखने के लिए मिलेगा और हम आगे आने वाले जो भी तैयारी के समय है उसमें भी पूरी तन्मयता के साथ अंतिम रूप से सभी तैयारों को सुनिश्चित कराएंगे। सर, बैठने के लिए सीटिंग कैपेसिटी और कितने लाभुक वहाँ पे आएंगे? देखिए, इस पूरे 5 प्रमंडल में कुल मिला के तकरीबन 6.5 लाख लाभुक हैं। अकेले 3,31,000 लाभुकन इस रांची ज़िले के हैं। तो आमंत्रण सभी को दिया गया है और इस पूरे 3 लाख स्क्वायर फीट में बैठने के लिए पर्याप्त अरेंजमेंट्स किया गया है। तो हम लोग तैयार हैं मैक्सिमम संख्या में लाभुकों को यहाँ पर बुलाकर उनको सीटिंग व्यवस्था उपलब्ध कराएं। को लेकर जो है मल्टी लेयर्ड प्रिपरेशंस किया गया है। क्राउड चूँकि बहुत बड़ा है, करीब 3 लाख के आने की संभावना है, तो सबसे पहले हमारा क्राउड मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। क्राउड को जो है डिफरेंट जो है सीटिंग ब्लॉक्स में बांटा गया है। हर एक सीटिंग ब्लॉक में हमारे जवान जो है वो रहेंगे। इसके अलावा जो गैंगवे और रेडियल वे है उसमें हमारे जवान रहेंगे, सीनियर पदाधिकारी रहेंगे। जो एंट्री गेट्स हैं जहाँ से पब्लिक एंट्री होनी है उसकी फ्रिस्किंग की कड़ाई से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारा पार्किंग बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इसमें जो है 4-5 हज़ार गाड़ियाँ आएंगी, तो उन गाड़ियों को पार्किंग कहाँ पर किया जाए उसको सेक्टर्स में बांटा गया है। पार्किंग को भी करीब जो है हम लोग जो ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है उसमें 10 एंट्री दिए हैं हम लोग मेन रोड से। उसको उस एंट्री के बाद पार्किंग को डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया। हर एक सेक्टर का इंचार्ज जो है इंस्पेक्टर लेवल के पदाधिकारी बनाए गए हैं। हर एक इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में डीएसपी हैं। हमारी जो है व्यवस्था भी चल रही है। हम लोग जो है हम और डीसी साहब एक जॉइंट ऑर्डर भी जल्द ही निर्गत करने वाले हैं और उसके बाद सारी व्यवस्था हम सर लगातार आप निरीक्षण कर रहे हैं, अगर परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है सर? ओवरऑल कितने जवान रहेंगे सर? तैयारियां जो है हम लोग की लगभग पूर्ण हो चुकी है। केवल जो है फाइन ट्यून करना है उन्हें। तैयारियां लगभग हम लोग की चल रही है। जो टेंट हाउस की तैयारी अपनी अलग जगह पे चल रही है, पर जो प्रशासनिक तैयारी है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। संख्या कितनी है सुरक्षा बलों की जो तैनात रहेंगे? कम से कम 2,500 बल रहेंगे, कम से कम।